हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारा दूसरा दिन जमशेदपुर में। सामान हमारा फाइनली सारा शिफ्ट हो चुका है कल ही। तो आज सुबह सुबह हम बाहर ब्रेकफास्ट करने आए थे, तो तभी हमें ये मंदिर दिख गया, रिंगनी माता जी का मंदिर। तो हमने सोचा दर्शन करके ही जाते हैं। आज घर का सारा काम स्टार्ट करना है, मतलब कि अनबॉक्सिंग स्टार्ट करना है, घर को अच्छे से सेट करना है। तो दर्शन भी कर लिया, ब्रेकफास्ट भी कर लिया और अब चले हम घर। तो देखिए घर की हालत कुछ इस तरीके की है। सारे बॉक्स जितने हो थोड़े बहुत हमने खोल के सब देख लिया था कि सामान ठीक ठाक है या नहीं। और ये कि बेड है ना, वही हमने कल रात को असेंबल किया था। तो बाकी का सारा काम हम सोच रहे हैं कि आज के दिन में मैं ख़त्म कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और व्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। और तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ना इस चेयर को अनबॉक्स किया। मुझे थोड़ा ईजी भी लगा क्योंकि सिर्फ प्लास्टिक रैप किया हुआ था और मुझे लगा अगर काम करते करते थक गई ना तो उसके ऊपर बैठना भी हो जाएगा। तो जब मैं चेयर अनबॉक्स कर रही थी ना, उतने में ही मुझे याद आया कि जो मैंने नया झाड़ू लिया हुआ है ना, उसके अंदर से घास निकालना पड़ता है। कुछ इस तरीके से मम्मी कुछ इस तरीके से करती थी। तो वही यहाँ पर मैं छत के ऊपर बैठ के कर रही थी, क्योंकि इसके बाद ही मैंने सोचा काम स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो टेबल है जिसके ऊपर हम फ़िश टैंक रखने वाले हैं, तो उसी को मैं इस तरीके से अनबॉक्स कर रही थी। बहुत अच्छे से उन लोग ने पैकिंग किया था, जो भी शार्प एजेस थी ना उसको अच्छे से कवर किया हुआ था। तो वही करी। उसके बाद थोड़ा छोटा मोटा सामान मैं देख रही थी कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने सोचा ना कि अब मैं कपड़े सारे जो है उसको अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि वो ख़राब भी हो जाएंगे अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो यहाँ पर टोटल 3 या 4 बॉक्स में सारे कपड़े आ चुके थे। बॉक्स में इन लोग ने पैक किया हुआ था। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा बेडशीट होते हैं, चादर होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, सर्दियों के कपड़े होते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारा सामान था। तो उसी को मैं अलग कर करके इस तरीके की बैग में पैक कर रही थी। जैसे एक्स्ट्रा पिलो होंगे, तो ये सब सामान हमें कभी कभी चाहिए होता है, जब कभी गेस्ट आ जाए, सर्दियों में चाहिए। तो उस सारे सामान को मैं इस तरह से पैक करके बैग बेड के अंदर रख दूँगी। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। तो देखिए सामान हो गया, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सामान है ना वो स्टोर रूम में रख दिया था। मशीन भी अच्छे से फिट हो गया था। तो उसके बाद ना मैं खोलने वाली थी किचन का जो सामान था वो, क्योंकि देखिए लिविंग रूम में थोड़ी सी स्पेस भी हो गई है, तो अच्छे से मैं उसको खोल के देख सकती हूँ कि कुछ डैमेज हुआ है कि नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारा कांच का सामान था, डेलिकेट चीज़ें थी। बर्तन में कुछ डैमेज हुआ है कि नहीं वो मुझे देखना था। तो वही यहाँ पर मैं देखिए किचन में जो सारे बॉक्स रखे हुए हैं ना, उसको एक एक करके आगे के रूम में लेके आऊँगी और उसमें से देखूँगी क्या क्या सामान कौन से बॉक्स में है, और उसको साथ ही साथ में अरेंज भी करते जाऊँगी, ताकि थोड़ा सा ना काम आसान हो जाएगा और कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। और इस रूम में देखिए ना, ये जो आप देख रहे हैं ना बॉक्सेस, वो जो लिविंग रूम में बेड रहेगा उसके बॉक्स है। और यहाँ पर जो रूटीन के कपड़े हैं ना वो इस बॉक्स में पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक मैंने रेक है वो असेंबल नहीं किया हुआ है, तो यही पड़े हुए हैं। वो भी आज शाम तक होते होते हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने पहला बॉक्स खोला, तो वही देख रही थी कि क्या क्या चीज़ निकलेगा, क्योंकि याद नहीं रहता है ना, तब पैक किया होता है तब लगता है कि याद रहेगा, फिर एंड में हम सब भूल जाते हैं। तो सिर्फ मैंने बॉक्स पर उतना ही लिखा था कि किचन का सामान, तो वही यहाँ पर देख रही थी। साथ ही साथ जो भी चीज़ें फ्रीज़ में रखने लायक थी वो उसमें रख रही थी, और जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होगी फ़िलहाल के लिए उसको मैं ऐसे ही एक बॉक्स में रख के स्टोर रूम में रखने वाली हूँ। तो सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग कर रही थी मैं। और इस बॉक्स में ना सारा कांच का सामान भी निकला था, तो उसी को मैं ऐसे नीचे अलग करके फिर आराम से बैठ के खोलूँगी। ये देखिए ये चाय के जो प्याले होते हैं ना वो है। उन लोग ने एक एक करके बहुत अच्छे से इस तरीके से जो बबल टिप का प्लास्टिक आता है ना उसमें पैक किया हुआ था। तो ये देखिए कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था। साथ ही साथ इसको मैं जो ट्रे में अरेंज करने वाली है वो ट्रे भी मैं लेके आ गई हूँ, उसमें अच्छे से अरेंज कर दूँगी, और उस ट्रे को मैं ना फ्रीज़ के ऊपर रखने वाली हूँ। तो देखिए हो गया ये हमारा पूरा सेट। नेक्स्ट यहाँ पर जो कांच की बड़ी जार थी ना जिसमें मसाले थे, मुझे बहुत डर था कि वो कहीं टूटा ना हो, क्योंकि सारे मसाला भी पूरे साल के उसमें थे। पैकिंग बहुत अच्छा था, पर ये बहुत ब्रेकेबल चीज़ है तो थोड़ा डर लगा रहता है। तो चलिए खोल के देखते हैं कि कुछ डैमेज हुआ है या नहीं। नहीं, बहुत अच्छे से सारे मसाला भी है, बहुत अच्छे से पहुंच गया है। तो एक एक करके सारी जार को हम खोल लेते हैं।
अभी इसको ना किचन में रख भी दूँगी, मैं अरेंज भी कर दूँगी। देखिए कुछ इस तरीके से ना कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने टेम्परेरी रख दिया है। ये छोटी जार है और अचार की जो बोतल थी यानी कि जार थी उसको मैं अपने साथ ही लेके आई थी, क्योंकि लोग ने मना किया था कि जैसे ऑयल डिस्पेंसर है, घी का वो है, वो सब आपको अपने साथ लेके जाना है, क्योंकि वो डर रहता है खुल जाएगा तो सारी चीज़ बिगाड़ देगा। तो वही यहाँ पर वो अपने साथ लेके आई थी, बाकी का सारा सामान पैक कर दिया था। इस बॉक्स में मैं ऐसा सामान रखने वाली हूँ जैसे डिनर सेट है, एक्स्ट्रा बाउल है, जो हमें फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए, तो उसको इसी तरह पैकिंग जैसे हुए थे ना उसी पैकिंग में इस बॉक्स में रख दूँगी। ये बॉक्स में स्टोर रूम में रख दूँगी, फिर आराम से इसको अच्छे से सेट कर दूँगी। दूसरा जो बॉक्स खुला ना उसमें मुझे लगा थोड़ा-सा जो किचन का रूटीन सामान है वही है, तो सारी चीज़ें एक-एक करके देख रही थी कि कौन-सा सामान मुझे चाहिए होगा, वही अभी अरेंज करूँगी मैं। तो ये प्लास्टिक रैक भी मुझे चाहिए, क्योंकि बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है। स्टील के जो बर्तन हैं जो मुझे फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए होगी, उसको भी मैं ना एक बॉक्स में अच्छे से पैक करके अभी रख दूँगी, ताकि बाहर ख़राब भी ना हो और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाए। ये देखिए साथ ही साथ बर्तन भी मैं यहाँ पर रख रही हूँ, और इसमें देखिए सारे जो एक्स्ट्रा डिशेज़ है, पतीले हैं, बाउल है, उसको मैं इसमें रख रही हूँ। ये चीज़ें मैं साथ ही साथ इसलिए करती जा रही हूँ कि बाद में कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ा-सा आराम रहे और काम आसान हो जाए। तो ये होगा, हमारा बॉक्स तैयार हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी नाइफ़ और चम्मच थी वो इस तरीके से बैग में पैक किया हुआ था, तो वही यहाँ पर मैं रख रही हूँ। उसके बाद जो ये रैक है उसको अच्छे से असेंबल कर देते हैं। बहुत ईज़ी है और बहुत ही यूज़फुल है इस टाइप की रैक किचन में। इस तरीके की रैक इस्तेमाल करने से ना किचन बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ रहता है, बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं रहता है। तो देखिए ये हो गई रैक हमारी तैयार। तो कुछ इस तरीके से ना टेम्पररीली मैंने अरेंज कर लिया था किचन को। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ना गैस स्टोव को अनबॉक्स कर रही हूँ, क्योंकि यही बचा था किचन के आइटम में, बाकी सब कुछ मोस्टली हो गया था जो मैं रूटीन में चाहिए। अभी इस तरीके से ना चीज़ों को मैं टेम्परेरीली सेट कर रही हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम तो लगता ही है नए घर में सेट होने के लिए। धीरे-धीरे आपको आइडियाज़ आते हैं कि कैसे घर को अरेंज करना है। पर फ़िलहाल ज़रूरी है कि आपका घर स्टार्ट हो जाए, रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप थोड़ा-सा आपको अच्छा भी लगेगा, मन भी लगेगा, तो आप कुछ सोच पाएँगे नए आइडियाज़। नेक्स्ट यहाँ पर मैं मंदिर को अनबॉक्स कर रही हूँ, क्योंकि ना टेम्परेरी मैं उसको स्टोर रूम में जो प्लेटफॉर्म दिया गया है वहीं पर रख दूँगी, ताकि घर में पूजा स्टार्ट हो जाए, मैं सुबह शाम आरती कर सकूँ। तो इसलिए यहाँ पर मैं रख दूँगी। बाद में जहाँ पर मुझे कन्वीनियंस लगेगा उस हिसाब से मैं मंदिर को लगा दूँगी।
लास्ट में यहाँ पर जो लिविंग रूम में बेड रहेगा ना, उसके पार्ट्स को मैं अनबॉक्स कर रही थी ताकि जब ऑफिस से अंकुर आएंगे ना तो बहुत आराम से कम टाइम में हम इसको असेंबल कर पाएंगे। और मुझे देखना भी था कि कुछ डैमेज हुआ है कि नहीं। जैसे मैंने पहले आपको बोला कि 24 घंटे के अंदर हमें बता देना पड़ता है कि कुछ भी अगर हमारा सामान डैमेज हुआ है या नहीं, उसके बाद वो लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ ताकि आज पूरे दिन में सारा अनबॉक्सिंग का काम हो जाए। और देखिए बेड्स को, छोटे छोटे पार्ट्स को भी बहुत अच्छे से इन लोग ने पैक किया हुआ है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है दोनों बेड्स के कोई भी पार्ट्स। लास्ट में यहाँ पर जो भी कार्डबोर्ड फैले हुए थे ना रूम में, उसको अच्छे से फोल्ड करके एक साइड कॉर्नर में रख दूँगी या तो बाहर छत के ऊपर रख दूँगी ताकि कबाड़ी वाले भैया आए या तो कोई आए तो उसको मैं ना दे दूँगी, क्योंकि इसको संभाल के रखना अलग ही डिफ़िकल्टी रहती है। तो वही काम लास्ट में किया। उस टाइम में ही ना ऑफिस से अंकुर बहुत जल्दी आ गए थे, तो हमने बेड भी असेंबल कर लिया था साथ ही साथ, तो वो काम भी हो गया। और इसके बाद मैं ना यहाँ पर बेड के ऊपर बैठ के लिस्ट बना रही थी कि अभी कौन कौन से काम बाकी है, क्योंकि फिर पता नहीं चलता इतने कामों में। तो वही यहाँ पर कर रही थी। फिर एंड में मैंने थोड़ा सा डस्टिंग कर लिया, झाड़ू लगा लिया और घर थोड़ा सा साफ़ कर लिया ताकि घर जैसा लगे और थोड़ा सा मन भी लग जाएगा। तो आज का मेरा पूरा दिन इसी में गया और थोड़ी सी थकान भी हो गई थी। तो प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर इसके बाद ना हम चाय पीने गए थे, क्योंकि काम करने के बाद थोड़ा चाय पीने की इच्छा हो गई थी। तो चलिए आपसे मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।